देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। आज हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे की जो आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में सबसे बड़ा चुनावी हथियार बन सकता है, और वो मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का, यानी कानून व्यवस्था का। आज हम यानी भारत अपडेट ये दावा कर रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई में सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश की कानून व्यवस्था ही रहने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब जब चुनाव हुए हैं तब तब अपराध, दंगे, माफिया, गुंडाराज और कानून व्यवस्था पर छिड़ी बहस ने चुनावी दिशा और दशा दोनों तय की है। चाहे बात 1990 की करें या 2007 की, 2012 की हो या फिर 2017 की और 2022 के चुनाव की, हर चुनाव में कानून व्यवस्था एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बनकर सामने आया है। पिछली सरकारों के कार्यकाल में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, अपहरण और दंगों की घटनाएं लगातार सुर्खियां भी बनती हैं। आम लोगों में भय का माहौल और अपराधियों के बढ़ते हौसलों की चर्चा राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन जाती थी। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था महज एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक नैरेटिव भी रहा है। और आज भी जब 2027 के चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है, तब एक बार फिर वही सवाल उठ रहा है कि क्या प्रदेश की जनता विकास, जाति समीकरण और कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ कानून व्यवस्था को भी अपना सबसे बड़ा चुनावी पैमाना बनाएगी। इधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राम मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था के साथ कथित खिलवाड़ के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। कह रहे हैं कि भगवान श्री राम श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन इसी के साथ राजनीतिक गलियारों में एक और बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल भी उठाया जा रहा है। सवाल यह है कि जब राम भक्ति की बात हो रही है तो क्या 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 की घटनाओं को भूल जाएंगे, जब अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चली थी। उस समय उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सरकार थी, और यह घटना आज भी प्रदेश की राजनीति में एक बड़े राजनीतिक संदर्भ के रूप में याद की जाती है। और देखिए, बात हम भले ही प्रदेश की राजनीति की कर रहे हों, लेकिन देश में कोई भी राम भक्त उस घटना को भूल नहीं सकता। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या समाजवादी पार्टी की वर्तमान राम भक्ति की राजनीति और साथ ही उसके अतीत के राजनीतिक फैसलों के बीच का विरोधाभास विपक्ष के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। और क्या इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये कहते रहते हैं कि जितनी साइकिल चलेगी उतना दंगा होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में एक बार फिर कानून व्यवस्था ही सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रही है। क्या जनता के सामने विकास बनाम कानून व्यवस्था या फिर जातीय समीकरण बनाम सुरक्षा का सवाल खड़ा होगा, और क्या यूपी की सियासत एक बार फिर गुंडाराज बनाम सुशासन के नैरेटिव पर सिमटती नजर आएगी। ये तमाम बड़े सवाल लगातार बने हुए हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सिलसिले में अपनी कई प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। एक हिस्सा आप भी सुनिए। मानने की आदत नहीं की, हमने इन गरीबों की पीड़ा के साथ अपनी संवेदना को जोड़ा। ये संवेदना समाजवादी पार्टी भी जोड़ सकती थी। 4-4 बार प्रदेश में शासन करने का अवसर मिला था, लेकिन ये तब सुनते जब बबुआ को समय पे जगने की आदत हो। 12 बजे सो करके उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होंगे, फिर 5 बजे जिम चले जाएंगे, तो गरीब की पीड़ा को सुनने की आदत कहां। उनके लिए विकास तो केवल सिपाही का विकास है, पीलीभीत उनके एजेंडे में नहीं था। और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनकी साइकिल को पंचर करके इस लायक बना दिया कि वो चलने ही न पाए, क्योंकि वो साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागिर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी, व्यापारी के साथ लूटपाट करेगी, गुंडागिर्दी के माध्यम से समाज में सज्जन लोगों का जीना आराम कर देगी। गरीबों की जमीनों पर कब्जा करना, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करना, जहां आज गौशालाएं बन रही हैं,
ये जमीनें पहले 2017 के पहले किसी सपाई ने कब्जा की होंगी जरूर। और जब सरकार आई और हम लोगों ने पहले दिन ही घोषणा की थी कि अगर जमीन कब्जा किए हो तो खाली कर दो, नहीं तो अगले 48 घंटे के बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तो 7 पीढ़ियों का भुक्तभोगी होना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने उसी समय सरेंडर कर दिया था कि नहीं साहब आप जमीन ले लीजिए, बकस दो। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान आपने सुना जो अब राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ाता जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में किन मुद्दों की गूंज रहने वाली है, क्या कानून व्यवस्था ही वो मुद्दा रहने वाला है जिस पर जनता वोट देगी, बात करेंगे। इसी पर खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सपा की ओर से दारा सिंह यादव हमारे साथ है और राजनीतिक विश्लेषक आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब से कुछ ही देर में बीजेपी के प्रवक्ता गौरव मिश्रा भी हमारे साथ होंगे। दारा सिंह जी और आलोक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत भारत अपडेट पर। और दारा सिंह जी, शुरुआत में चर्चा की आपसे ही करूंगी क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि साइकिल को पंचर कर दिया गया है और इसलिए किया है क्योंकि अगर साइकिल चलती तो ऐसे ही दंगे होते रहते। कानून व्यवस्था का, क्योंकि देखिए जन सुविधाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं वो तो तब लागू की जाएंगी जब आप सुरक्षित रहेंगे, जब आप जिंदा ही नहीं रहेंगे, जब आप खौफ में रहेंगे तो आपका विकास कैसे होगा। और इसीलिए भारत अपडेट लगातार ये दावा कर रहा है कि हर बार की तरह इस बार भी 2027 के विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ उठाते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से आपका परिचय करा देते हैं। सपा नेता दारा सिंह यादव हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, और राजनीतिक विश्लेषक आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत एक बार फिर से भारत अपडेट में इस खास चर्चा में। दारा सिंह जी, सीएम योगी आदित्यनाथ आज कह रहे थे कि साइकिल को पंचर कर दिया गया है और अगर पंचर नहीं किया गया होता तो दंगे ऐसे ही चलते रहते। दारा सिंह जी, आप तक आवाज आ रही है? दारा सिंह जी, आप अपने आप को एक बार अनम्यूट कीजिए और फिर अपनी बात रखिएगा। चलिए, दारा सिंह से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ टेक्निकल ग्लिच लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि आज की इस चर्चा में खास बात क्या कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में प्रमुखता से आगे आएगी। अपराध, दंगे और राजनीति पर जनता सोचती क्या है। आलोक पांडे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। आलोक जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर साइकिल चलती रहती तो दंगे ऐसे ही होते रहते, और ये पहली बार तो था नहीं जब मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान खास तौर पर कानून व्यवस्था को निशाना बनाया हो। एक बार फिर से ऐसा ही देखने को मिल रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, मंच से कानून व्यवस्था का मुद्दा हर बार उठाते हैं, तो जाहिर तौर पर इस बार भी कानून व्यवस्था की गूंज रहने वाली है उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात जो कही होगी उसको तथ्यों पर भी एक बार पहले देख लिया जाए, तथ्यात्मक रूप से वो सही है या नहीं। हम कह सकते हैं नेता है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं तंत्र के साथ साथ, लेकिन नेता भी तो हम मुख्यमंत्री हैं तो झूठ भी बोल सकते हैं। तो तथ्यात्मक रूप से अगर देखें तो 2012 से 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश में 815 दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे, कम्युनल दंगे, और उसके बाद 2017 से लेके और 2025 तक जब हम आते हैं तो उसमें 99% की गिरावट है। ये एलसीआरबी का आंकड़ा कह रहा है 99% कम हो गए, यानी मुश्किल से 1% दंगे रह गए, सांप्रदायिक दंगे। तो 800 का 1% अगर आप निकालते हैं तो आप निकाल लीजिए, 10 दंगे पे नहीं हुए 1% में, तो 10 जहां 5 साल में 815 सांप्रदायिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए, वहां 7-8 सालों में मुश्किल से 8 दंगे हुए, वो भी बहुत कंट्रोल्ड हुए। तो आप समझ लीजिए कि 99% गिरावट अगर है तो मुख्यमंत्री की बात तथ्यात्मक रूप से सही है। ये बात होगी फैक्चुअल। अब बात अगर करें कि एक इमेज, तो समाजवादी पार्टी में जब 2022 में चुनाव वो हारे थे तो एक नारा था उनका कि आ रहे हैं अखिलेश, और उसे उन लोगों ने इतनी तो कहे सख्ती से प्रदर्शित किया कि लगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आ जाएगी तो गुंडाराज वापस आ जाएगा। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कोविड के बाद में भी, बहुत सारी कमियों के बाद में भी भारतीय जनता पार्टी बड़े बंपर से चुनाव जीतती है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर
एक प्रमुख मुद्दा रहेगा ही, क्योंकि जो बिहार में लालू यादव का जो शासन था उसमें भी आप देखिए लालू यादव को शासन का खत्म हुए 20 साल से ज्यादा हो गए राबड़ी लालू के शासनकाल को, लेकिन बिहार की जनता जब चुनाव में वोट देने जाती है तो गुंडा राज, तमंचा राज, कट्टा राज इसको ही प्राथमिकता देती है। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की युक्ति है सांप्रदायिक दंगों का कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, दंगों में नियंत्रण करना, जो माफिया तत्व है उन पे कंट्रोल करना। तो वो अपनी शक्ति आधार पर चुनाव पर जा रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी को यह काउंटर करना है कि जब अगर 2027 में वो आएंगे तो क्या उसी तरह के सांप्रदायिक दंगे और दंगे होंगे जो 2012 से 17 में हुए थे, या एक नई समाजवादी पार्टी है जो वो भी योगी आदित्यनाथ की तरह ही सांप्रदायिक दंगे और दंगों पर नियंत्रण करेगी। मुसलमान होने पर उन पर कार्रवाई नहीं होगी, हिंदू होंगे तो कार्रवाई जरूर होगी। क्या कुछ ऐसा ही चलेगा या वो निष्पक्ष होकर के जो भी गलती करेगा उसको दंडित करेंगे? तो उत्तर अब समाजवादी पार्टी को दे। बिल्कुल आलोक जी, उत्तर समाजवादी पार्टी को ही देना है और ये भरोसा भी अब समाजवादी पार्टी को ही दिलाना है कि अभी जैसे प्रदेश में चल रहा है सब बढ़िया, क्योंकि आज मुख्यमंत्री कह रहे थे कि नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। तो ये भरोसा तो समाजवादी पार्टी को ही दिलाना पड़ेगा और इसीलिए हमारे साथ दारा सिंह जी भी हैं। दारा सिंह जी, भरोसा दिला पाएंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री तो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर साइकिल चलती रहेगी, दंगे होते रहेंगे, बेटियों की सुरक्षा में सेंध ऐसे ही लगती रहेगी, तो जनता के अंदर एक भय है। जैसा भी आलोक जी भी कह रहे थे कि एक ऐसा नैरेटिव लोगों में सुनने को मिल रहा था, चर्चाओं में दिख रहा था कि अगर अखिलेश यादव फिर से आते हैं, यानी समाजवादी पार्टी फिर से आती है, तो क्या वही भय का माहौल लोगों को मिलेगा, निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं होगी लोगों पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को नमस्कार करता हूं और आपकी टीम को और आपको भी नमस्कार करता हूं। देखिए, कोई भी जो विचारधारा से चलने वाला व्यक्ति होगा वो दंगा का सपोर्ट नहीं करेगा, ना गुंडों। पिछले 9 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता है वो समाजवादी पार्टी के ही लोगों से बौखलाए हुए हैं। 2024 का परिणाम जिस तरह से आया है तो अब कैसा नैरेटिव लोग सेट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 2012 से लेकर 17 तक हमारी सरकार रही, ना हमें सुप्रीम कोर्ट ने डांटा, ना हमें हाई कोर्ट ने डांटा, ना कोई लोकल कोर्ट ने हमें लोगों को कोई नोटिस दिया। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान है, कई बार उनको सुप्रीम कोर्ट ने भी डांट चुका, इलाहाबाद की कोर्ट ने फटकार लगाई और लखनऊ पीठ की भी कोर्टों ने उनको फटकार लगाई। तो इससे फर्क साफ जान पड़ता है कि कौन कितना अच्छा काम करता है। अब रही बहन बेटियों की बात कर रहे थे तो 10-90 माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने इसीलिए शुरू किया था कि जो गुंडे, लुच्चे, लफंगे इनसे हमारी बहन बेटियां बच सके। हाँ, हालातों के हिसाब से अगर ये बात कर रहे हैं तो उस समय अगर जो दंगे और फसाद करा रहे थे तो वो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग करा रहे थे, ताकि समाजवादी पार्टी की सरकार को बदनाम किया जा सके। और भारतीय जनता पार्टी में ही वही लोग नेता बैठे हुए हैं जिनके ऊपर पहले मुकदमे या दंगे के मुकदमे या आरोप हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी साथी ये जब कहता है ना कि समाजवादी पार्टी में हमें है था, ये था, तो हमें लगता है कि वो आदमी या तो इस देश में नहीं रहता होगा या इस देश की जानकारी नहीं रखता होगा। बात यह है कि कानून कौन व्यवस्थाएं अच्छी किया था, हमारी वही सरकार है और वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है जिसको विदेशों में तारीफ। लेकिन दारा सिंह जी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, अगर आपके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कुछ कर रहे थे तो आपने इतने व्यापक तौर पर कार्रवाई नहीं की या फिर जनता तक आप वो मैसेज पहुंचाने में असमर्थ रहे, ये सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। और इसी पर आलोक पांडे जी, मैं चाहती हूँ आप अपनी राय जरूर रखिए। देखिए, जनता जो है, जनता सब जानती है, समझती। इन्होंने कई मुद्दे पे चुनाव लड़े ही नहीं, लड़े किस पे थे? धर्म पे। और धर्म का चोला जो सामने आ गया, हकीकत सामने आ गया, तो कौन सी नौटंकी कर ले। आपने देखा होगा कि जिस दिन से माननीय अखिलेश यादव जी ने राम मंदिर चोरी का खुलासे की बात की थी तो भारतीय जनता पार्टी की नीचता देखो कितनी गिर गई थी कि उनकी बेटियों पर आरोप लगाने लगे। कितना दारा सिंह जी, मुझे लगता है मेरी आवाज आप तक पहुंची नहीं है। दारा सिंह जी, मुझे लगता है मेरी आवाज आप तक पहुंची नहीं है, एक बार प्लीज सुन लीजिए, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हुए हैं। आपने अपना पॉइंट रखा, छोटा सा जवाब उन्होंने दिया, छोटा सा जवाब आप भी दीजिए। जो आपने बात की उस पर उनकी भी राय जरूरी है। आपके पास जरूर वापस आऊंगी, ना इंसाफी नहीं करती मैं। ठीक है आलोक जी। नहीं, देखिए, अब दारा सिंह जी तो जब वो स्वयं सत्ता में थे तो उनको तो लड़ अच्छे लगे, यादव की सरकार थी, यादव क्या बिगड़ना है।
जो बिगड़ता था वो नॉन यादव का और नॉन मुस्लिम का बिगड़ता था, तो इनको तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा लगेगा ही। मैं तब भी उत्तर प्रदेश में रहता था, अब भी उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। तब रात में हमारे गांव में जाने में आप लूट लिए जाते थे, गारंटी थी। सर्दियों के मौसम में तो 10 में से 9.5 बार गारंटी थी। अगर एक आध बार हमारे गांव के पास नहीं लूटते थे तो आपका भगवान, फिर तो भगवान मालिक है, भगवान ही मालिक होता था लॉ एंड ऑर्डर के लिए सपा के शासनकाल में, क्योंकि सपा तो सुनती ही नहीं थी मुसलमानों और यादवों के सिवाय। भाई अगर जनता सब जानती है तो 2017 में, फिर 2022 में कोविड के बाद ठीक है, बिल्कुल आलोक जी, बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से अभी आप कह रहे हैं, इससे पहले आपने शुरुआत में ही आंकड़े भी बताए, मुझे लगता है दारा सिंह जी ने सुने नहीं सुने, लेकिन जो आंकड़े थे वो बिल्कुल चौंकाने वाले थे। दारा सिंह जी, अगर इतना ही बेहतर काम किया है समाजवादी पार्टी ने तो लगातार जनता क्यों मौका दे रही है? क्योंकि अगर शायद कहते हैं कि तुक्के से जीत गए, एक बार हो जाता, लेकिन इतनी बार अगर जनता ने भरोसा जताया है तो उसके पीछे कुछ कारण होगा। आप अपने आंकड़ों को एक बार दोबारा खंगालिए दारा सिंह जी। सबसे पहले तो मैं भावना जी आपसे एक निवेदन करूंगा और टीवी चैनल के दूसरे संचालक है कि इनके जो आलोक पांडे जी हैं, इनमें राजनीतिक विश्लेषक लिखे नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता लिखे, सबसे बेहतर। दारा सिंह जी, ये आप तय नहीं करेंगे, ये आप नहीं, ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, आप सवाल का जवाब दीजिए। ये आप तय नहीं करेंगे, ये आप तय नहीं करेंगे, यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर है, ये आलोक पांडे तय करेंगे। आलोक पांडे क्या तथ्य लेकर आते हैं, क्या पेश करते हैं, ये आलोक पांडे तय करेंगे। आप अपने जवाब पर फोकस कीजिए, पर्सनल किसी पर नहीं जाना है। शुरुआत में ही मैं क्लियर कर रही हूँ, आप किसी पर पर्सनल मत जाइए, आप अपने आंकड़े पेश कीजिए, उन्होंने अपने किए, आप अपनी सरकार के कार्यकाल का आंकड़ा दिखाइए। ठीक है, अपनी बात रखिए। बार बार सुनिए भावना जी, अभी आप इनको लिख रही हैं आलोक पांडे और ये कह रहे हैं जब हम अपने गांव जाते तो डरते थे। देखिए, डरपोक आदमी किसी भी कहीं भी नहीं रुक पाएगा। 100 डायल चलता था, अगर आपको लूटा जा रहा था